हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन शॉर्ट पैराग्राफ में देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट कि इंटरनेट का क्या महत्व है। इसके बारे में अपन 7 शब्दों में क्या लिखेंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे। राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 60 वर्ड। तो हम 60 शब्दों में क्या लिखेंगे, इंटरनेट का महत्व क्या है उसके बारे में लिखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट। तो क्या होगा, नाउ एडेज आजकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट इज न्यूमेरियस कि इंटरनेट का महत्व बहुत अधिक है, अनेक प्रकार से। न्यूमेरियस यानी बहुत प्रकार से। इट इज इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ मीडिया। किसका इंपॉर्टेंट किन किन क्षेत्रों में है इसका महत्व, मीडिया में, एजुकेशन शिक्षा में, जीपीएस और मौसम इत्यादि में महत्व है। दिस इज एज ऑफ कंप्यूटर। और आज का युग किसका युग है, कंप्यूटर का युग है। यह कंप्यूटर का युग है। इंटरनेट कीप्स इन टच इन वर्ल्ड कि इंटरनेट हमें किससे जोड़े रखता है, इंटरनेट हमें दुनिया से जोड़े रखता है। इट प्रोवाइड अस ए ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रेजर होता है क्या, खजाना। तो क्या है, इट प्रोवाइड अस ए ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। यह हमें सूचनाओं का खजाना प्रदान करता है। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना। तो क्या करता है, इट प्रोवाइड अस ए ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। यह हमें जानकारियों या सूचनाओं का खजाना प्रदान करता है। इट यूजफुल इन स्टडीज। यह अध्ययन में भी क्या है, यूजफुल है, उपयोगी है। ऑल टाइप ऑफ स्टडीज मटेरियल आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट कि इंटरनेट पे सभी प्रकार की अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। अवेलेबल में से उपलब्ध है या मौजूद है। इंटरनेट पे क्या करते हैं हमें, ऑल टाइप ऑफ स्टडीज मटेरियल, अध्ययन के सभी प्रकार के क्या है मटेरियल जो होते हैं वो क्या है, अवेलेबल है। ऑल टाइप ऑफ स्टडीज मटेरियल आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे सभी प्रकार के अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। इट गिव्स सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। यह हमें किसी भी समस्या का समाधान देता है, प्रदान करता है। इट गिव्स सॉल्यूशन कि यह हमें टू एनी प्रॉब्लम, यह हमें किसी भी समस्या का समाधान देता है। वी कैन फाइंड लोकेशन थ्रू इंटरनेट। हम इंटरनेट थ्रू यानी कि माध्यम, हम इंटरनेट के माध्यम से किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं। लोकेशन होती है कोई भी स्थान, जो जगह होती है उसका पता लगाना। जीपीएस सिस्टम हेल्प इन इट। और जीपीएस जो सिस्टम होता है वो इसमें मदद करता है, यानी कि जीपीएस प्रणाली इसमें मदद करती है। जीपीएस सिस्टम से ही अपन क्या है किसी भी स्थान का पता लगा लेते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल रहता है, आजकल आप देखते होंगे गूगल मैप, आप कोई भी लोकेशन डालोगे और वो स्थान दिखा देगा। और क्या है, वी नो अबाउट वेदर कंडीशन आल्सो। और हम क्या है मौसम की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, या हम मौसम के बारे में भी जान सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, नाउ एडेज यानी कि आजकल क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट इज न्यूमेरियस कि इंटरनेट का आजकल इंटरनेट का महत्व अनेक प्रकार से है। किसमें है, इट इज इंपॉर्टेंट इन फील्ड ऑफ मीडिया। किस किस क्षेत्र में इसका इंपॉर्टेंस है, इसका महत्व है, मीडिया में है, एजुकेशन में है, जीपीएस सिस्टम जो होता है उसमें है, और क्या है वेदर एक्सेट्रा, और भी जो चित्र इंडस्ट्रीज जो है, और फैशन डिजाइनिंग है, इनमें भी क्या है, मूवीज इनमें भी क्या है, इनका क्या है महत्व। दिस इज एज ऑफ कंप्यूटर। यह किसकी एज है, यह युग कंप्यूटर का युग है। इंटरनेट कीप्स इन टच इन द वर्ल्ड। और इंटरनेट हमें कैसे जोड़े रखता है, पूरे वर्ल्ड
यानी कि संसार से जुड़े हुए रखता है। इट प्रोवाइड्स ए ट्रेजर, इट प्रोवाइड्स अस ए ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यह हमें सूचनाओं का खजाना उपलब्ध कराता है या प्रदान कराता है। इट यूजफुल इन स्टडी, यह अध्ययन में लाभदायक है या उपयोगी है। ऑल टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, सभी प्रकार के अध्ययन की सामग्री इसके ऊपर उपलब्ध है। इट गिव्स सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, यह हमें किसी भी समस्या का निराकरण देता है या उपाय देता है। वी कैन फाइंड लोकेशन थ्रू इंटरनेट, हम इंटरनेट के माध्यम से किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं। जीपीएस सिस्टम हेल्प इन इट, और जीपीएस प्रणाली है वो इसमें क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है। वी नो अबाउट वेदर कंडीशन आल्सो, और हम मौसम की जानकारी या मौसम के बारे में, मौसम की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। ये तो किसके ऊपर हो गया, ये अपना हो गया शॉर्ट पैराग्राफ है, वो किसके ऊपर हो गया, इंपॉर्टेंट ऑफ इंटरनेट। ये किसके हो गया, ये अपना शॉर्ट पैराग्राफ हो गया। इसको आपको क्या करना है, लर्न एंड राइट करना है, और साथ के साथ ही याद करते रहना, जिससे क्या है आपके ज्यादा नहीं होंगे। मैं डेली के 2 या 3 बताना जिनको आप इजीली क्या है लर्न कर सकते हो। तो हाँ स्टूडेंट्स, अब आगे देखो, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, राइट ए पैराग्राफ ऑन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन अबाउट 60 वर्ड। तो हमें क्या है 60 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बारे में लिखने से पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, यानी किसके द्वारा चलाई गई थी, ये किसके द्वारा चलाई गई थी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई एक सोशल स्कीम थी, सामाजिक स्कीम थी। इसके बारे में अपन लिखेंगे कि भाई क्यों चलाई गई है, क्या कारण है, वो अपन 60 शब्दों में बताएंगे। तो क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सोशल स्कीम, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सामाजिक योजना है, स्कीम यानी कि योजना, सोशल सामाजिक, लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई एक सामाजिक योजना है। कैसी योजना है, सामाजिक योजना है, सोशल स्कीम है। सोशल में सामाजिक स्कीम, इस योजना लॉन्च चलाई गई, लॉन्च यानी कि चलाई गई, किसके द्वारा चलाई गई है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई है। देयर इज इम्बैलेंस ऑफ बर्थ रेट, यानी कि इम्बैलेंस, बैलेंस नहीं है, बैलेंस ऑफ बर्थ रेट। बर्थ रेट होता है जन्म दर, क्या है, जन्म दर। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, क्या होता है, भेदभाव। अगेंस्ट ए गर्ल्स चाइल्ड इन इंडिया, तो क्या है, भारत में जन्म दर, भारत में लड़की की जन्म दर और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। पीपल रिगार्ड्स देयर डॉटर्स ऑफ अदर वेल्थ, लोग समझते हैं देयर डॉटर्स, अपनी लड़कियों को, क्या, ऑफ अदर वेल्थ। अदर वेल्थ मीन्स क्या होता है, पराया धन। लोग लड़कियों को पराया, लोग अपनी लड़कियों को पराया धन समझते हैं। दे शो डिफरेंस बिटवीन सन एंड ए डॉटर्स, और वे क्या करते हैं, लड़के और लड़कियों के अंदर क्या करते हैं, लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव करते हैं, अंतर करते हैं। इट इज ए ग्रेट, ग्रेट यानी कि बड़ा, ट्रेस अभिशाप टू आवर सोसाइटी। सोसाइटी होता है समाज की, क्या है, यह समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है या शाप है। द पीपल शुड गिव एजुकेशन टू देयर डॉटर्स इक्वल, इक्वल यानी कि बराबर,
डियर सन, कि लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को लड़कों के भांति लड़कियों को बराबर शिक्षा देनी चाहिए। द पीपल शुड गिव, लोगों को देना चाहिए क्या, एजुकेशन, लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, टू देयर डॉटर्स, अपनी लड़कियों को, इक्वल टू देयर सन, अपने लड़कों के बराबर, लोगों को लड़कों के भांति यानी लड़कों के बराबर अपनी लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए। वी शुड अवेक, यानी कि जागरूक, वी शुड अवेक पीपल टू सेव एंड टीच ए डॉटर। सेव मीन्स बचाना, टीच पढ़ाना, ए डॉटर एक बेटी को, क्योंकि वी शुड अवेक पीपल, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, टू सेव एंड टीच ए डॉटर, बेटी को बचाने और बेटी को पढ़ाने के लिए, हमें बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। हमें बेटी बचाने बेटी पढ़ाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, अवेक करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज ए सोशल स्कीम लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किसके द्वारा लॉन्च की गई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सामाजिक योजना चलाई गई है। ठीक है, तो ये फिर क्या है, देयर इज इम्बैलेंस, इम्बैलेंस यानी कि अंतर है, इम्बैलेंस तो फिर क्या है, देयर इज इम्बैलेंस बर्थ रेट, ये क्या है, बर्थ रेट जन्म दर में अंतर है, एंड डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया जाता है अगेंस्ट गर्ल साइड, कि लड़कियों के साथ लड़कियों की जन्म दर और उनके साथ भारत में लड़कियों की जन्म दर और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। पीपल रिगार्ड्स देयर डॉटर्स ऑफ अदर वेल्थ, और लोग अपनी लड़कियों को पराया धन समझते हैं। दे शो डिफरेंस बिटवीन सन एंड ए डॉटर्स, और वे लड़कियों और वे अपने पुत्र और पुत्री में भेदभाव करते हैं या अंतर करते हैं। इट इज ग्रेटियस टू आवर सोसाइटी, यह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। द पीपल शुड गिव एजुकेशन टू देयर डॉटर्स इक्वल टू देयर सन्स, कि लोगों को लड़कों की भांति अपनी लड़कियों को बराबर शिक्षा देनी चाहिए। वी शुड अवेक पीपल टू सेव एंड टीच ए डॉटर, हमें लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जागरूक करना चाहिए। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो अब देखिए क्या है, राइट ए पैराग्राफ ऑन माय पेरेंट्स इन अबाउट 60 वर्ड, कि मेरे माता पिता, यानी कि आपको एक मैसेज दे दिया जाए कि मेरे माता पिता पर क्या है, एक माय पेरेंट्स पर आपको क्या है एक शॉर्ट पैराग्राफ राइट करना है। तो वो आपको क्या है इन 60 वर्ड 60 शब्दों में आपको लिमिटेशन दी जाए कि 60 शब्दों में आपको माय पेरेंट्स के ऊपर क्या है एक पैराग्राफ राइट करना है। तो कैसे करोगे, हेडिंग डालना सबसे ऊपर माय पेरेंट्स, तो क्या हो जाएगा, माय पेरेंट्स आर गुड ह्यूमन बीइंग, मेरे माता पिता अच्छे मानव है। तो क्या है, मेरे माय पेरेंट्स आर गुड ह्यूमन बीइंग, मेरे माता पिता अच्छे ह्यूमन बीइंग है, अच्छे इंसान है। क्या है, माय पेरेंट्स आर गुड ह्यूमन बीइंग, मेरे माता पिता अच्छे इंसान है। माय फादर इज ए टीचर, और क्या है, मेरे पिताजी हैं वो क्या है टीचर है। एंड माय मदर इज हाउस वाइफ, और मेरी माँ क्या है गृहिणी है। ठीक है, दे हैव वर्च्यूज होती हैं खूबियां, एंड वीकनेस कमजोरियां, उनकी कुछ खूबियां, दे हैव वर्च्यू एंड वीकनेस, उनकी खूबियां और कमजोरियां भी हैं। दे हैव गो टू बेड अर्ली, वे जल्दी बिस्तर में चले जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। एंड राइज अर्ली टू, और जल्दी भी
उठ जाते हैं। दे प्रैक्टिस योगा एंड प्राणायाम डेली, तो वे रोजाना क्या है योगा और प्राणायाम करते हैं। दे वर्शिप गॉड, वे भगवान की पूजा करते हैं। दे हेल्प द नीडी, वे जरूरतमंदों की मदद करते हैं। माई मदर इज ओवर कंपल्सनेट, मेरी माँ अत्यधिक क्या है दयालु है। क्या है दयालु है। कंपल्सनेट मीन्स होता है दयालु। माई फादर इज स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक, मेरे पिताजी अत्यधिक मितव्ययी हैं या मिलनसार हैं। आई लव एंड रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को प्यार करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। तो ये क्या हो गया आपका माई पेरेंट्स पर क्या है 60 वर्ड में पैराग्राफ हो गया, जो आपको क्या है लेफ्ट एंड राइट करना है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज 3 पैराग्राफ हो गए हैं, तो आपको डेली इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ कि आप याद करते जाए। और ये टॉपिक अपने जो 60 वर्ड के आते हैं, ये आते हैं अपने 4 नंबर के। इसी प्रकार से मैं ये ग्रामर होने के बाद में आपका जो बुक बचेगा उसका सिलेबस बचेगा। जहां तक है कि आपको ये क्या करना है, जो भी अभी तक ऑनलाइन क्लासेस में करवाया हुआ है वो आपको लेफ्ट एंड राइट करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपने क्या है जो 10th क्लास का ग्रुप है, 9th और 10th क्लास का जो भी ग्रुप है, आप उसमें मेरे को लिख के दे सकते हैं। ये समस्या मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।